ऐसा ये साइड से बाहर निकल के वो साइड से निकल गया ना। ऐसे आपसे ज़्यादा मेरे को लेकर 2 दिन से जा रहे हो। चल गया फटाफट ले आएगा। अगर नेल एक्सटेंशन कराइए और बहुत ही फाइन है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके नेल्स असली है या नकली, और एकदम कंफर्टेबली, और बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको एक और मैं उनका हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उनका सेशन भी मैं करना चाहूँगी नेल आर्ट का। हाँ मुझे बहुत, मैं विकफील्ड कंपनी में काम करती हूँ और ये पायल मैम की शो में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सेमिनार भी काफ़ी अच्छा रहा और दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दोबारा कभी प्रोग्राम लगेगा आना चाहोगे? हाँ मैं ऑफ कोर्स आना चाहूँगी। नया सीखने को मिला नेल आर्ट के इसमें। और मेरी एक लड़की, उसको बहुत शौक है नेल आर्ट सीखने का, तो मैं उसको सिखाएगी मैम के पास, और मैम ने इतना इजी और इतना अच्छा बताया तो पूरा दिमाग में चला गया अपना। और नेल आर्ट में मतलब है कभी दोबारा इस तरह का प्रोग्राम होगा तो आप भाग लेने चाहोगे? डेफिनेटली आएगी मैं, किधर भी रहेगा जब भी आएगी। थाना। ये पायल जी ने आज जो प्रोग्राम रखा था पायल सिंह का, ये प्रोग्राम आपको बहुत बहुत औसम था और उनका जो सिखाने का तरीका था ना हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा था। दोबारा कभी इस तरह का प्रोग्राम होगा तो आप आना चाहेंगे? भाग लेना हर प्रोग्राम अटेंड करेंगे उनका। ये पायल सिंह ने जो आज का प्रोग्राम रखा था वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा लगा। आपको भी ट्रेनिंग सीखने मिली? यस, नई जानकारी बहुत सारी चीज़ें सीखने को। दोबारा कभी इस तरह का प्रोग्राम होगा तो ऑफ कोर्स आ जाएंगे। आ जाएंगे हाँ। टाइम निकाल के? हाँ थैंक यू। वो उनकी ताकत बहुत बड़ी है। ये मराठी मेकअप इंडस्ट्री। आ जाना, बुला लो। मराठी इंडस्ट्री से और हिंदी शूट कर रहे हैं हम लोग ये मेरे लिए, तो उसने मुझे बुलाया तो मैं आ गई। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला, और रिया ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया था, जो सब मॉडल्स के मेकअप हुए थे, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। दोबारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हाँ हम मतलब मुझे कभी भी बुलाओ मैं आ जाऊँगी, इतनी मैं खुश हूँ। आज रखा था, आप लोग भी साथ में है या बराबर। आपको ये प्रोग्राम में क्या सुविधा लगी, क्या अच्छाई लगी? मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, खासकर मेकअप पसंद आया नेल प्रोग्राम? आर्ट। हाँ दोबारा किस तरह का अगर प्रोग्राम देगा तो आप आना चाहिए? या थैंक यू। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत सी चीज़ें सीखने मिली। बहुत काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली। हाँ दोबारा इस तरह का कोई प्रोग्राम रखा जाएगा तो आप आना ज़रूर चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ऑफ कोर्स आऊँगी। खाने आने या आप इस प्रोग्राम में आई पायल सिंह के प्रोग्राम में या आप लोगों ने टोटल ऑर्गेनाइजिंग किया, आपके साथ में ऑर्गेनाइजिंग करने वाले, आपको इस प्रोग्राम में कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। या ऐसे ही होना पायल चाहिए। सिंह ने अगर दोबारा इस तरह का प्रोग्राम रखेगी तो आप आना चाहोगे? और आऊँगी। थैंक यू।
आपको एक प्रोग्राम में पायल सिंह ने जो प्रोग्राम रखा था लोग ऑर्गेनाइजिंग किया, आपके साथ में ही है, सर ने भी ऑर्गेनाइजिंग किया, सब साथ में मिलकर काम किया आप लोगों की टीम ने। पायल सिंह ने प्रोग्राम रखा, आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ, दोबारा इस तरह का अगर प्रोग्राम होगा तो आना चाहोगे? हाँ आना चाहोगे? हाँ। हाँ, मैं सुहास मिरेकल इवेंट्स करके मेरा इवेंट होते हैं ब्राइडल के, और ये इवेंट में पायल मैम मेरे मेन सेलेब्स थे। मेरे मेन सेलेब्स पायल जी थे, और मेरे सीनियर स्टार मैंने यहाँ इनको बुलाया था एज एन माधुरी देसाई। और ये प्रोग्राम वाकई में काफ़ी बढ़िया हुआ है। हमने काफ़ी मेहनत की इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और मैं ग्लैड फील करा रहा हूँ कि इन जैसे आर्टिस्ट मेरे साथ में है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी। और हम तो ब्यूटिशियन, एक हमारी ब्यूटी फील्ड के लिए यही संदेशा देना चाहते हैं कि हम हर बार इनके लिए कुछ तो नया ही देंगे, एज एन मेकअप होने दीजिए या नेल आर्ट, लेकिन हम इनके लिए नया और बहुत ही खूबसूरत कुछ देना चाहते हैं। सो बस हम यही इनसे रिक्वेस्ट करेंगे एज एन आपके थ्रू कि प्लीज़ ब्यूटिशियंस, हमें आप कहीं पर भी हमारा सेमिनार होगा, पायल जी का सेमिनार होगा, तो प्लीज़ आप ज़रूर अटेंड कीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल सिंह। यहाँ पे हम लोग ने घाटकोपर में ये प्रोग्राम सुहास जी ने अरेंज किया था, जिसमें 200 से भी ज़्यादा ब्यूटिशियन ने पार्टिसिपेट किया। थोड़ा सा बारिश होने की वजह से प्रोग्राम्स में लेट हुआ है, लेकिन प्रोग्राम वॉज वेरी गुड। यहाँ पे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट और बहुत सारे और दूसरे आर्टिस्ट भी आए हुए हैं, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि मैं नेल आर्ट इंडस्ट्री को पूरे इंडिया में इस लेवल पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि अगर आप एक छोटे बच्चे को पूछो कि नेल आर्ट क्या चीज़ है, तो वो भी बताना चाहिए कि हाँ, ये एक प्रोफेशन है, एक करियर है, जिसमें कोई भी इंसान अगर जुड़ेगा तो उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो फील्ड है कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, मैं यही हिंदुस्तान को बताना चाहती हूँ। इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है, इसमें ये ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इवन पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मैं आज आपके सामने बोलने जा रही हूँ कि कोई भी फील्ड किसी को भी एक महीने में कोई जॉब ऑफर नहीं कर सकता। अगर आप MBA करते हो, कोई भी एक डिप्लोमा कोर्स करते हो, उसमें भी जॉब की गारंटी कोई दे ही नहीं सकता। कंप्यूटर कोर्स करते हो, उसमें भी कोई नहीं दे सकता। मैं एक महीने के अंदर किसी भी बच्चे को नेल एक्सपर्ट, नेल टेक्नीशियन बना के उसको एक अच्छे लेवल का वाइट कॉलर जॉब दिला सकती हूँ, उसको एक स्टैंडर्ड जॉब दिला सकती हूँ, जिससे वो मिनिमम 20 to 25,000 अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। यही मेरा स्किल है, यही मेरा टारगेट है, जिसमें मुझे ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए था, और थैंक्स टू ह्यूमन राइट्स कि वो हमारे साथ हैं और हमारे इस स्किल में और ये टारगेट में वो मेरा साथ दे रहे हैं, और आई होप कि मैं इसको बहुत जल्दी पूरा कर पाऊँगी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार रहा तो। एंड थैंक यू हमारे इंडस्ट्री के लोग, सुहास जी, ब्यूटी टुडे से हिमांशु जी, हमारी पूरी टीम PNP की, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस एजुकेशनल इवेंट और इस एजुकेशनल टारगेट में आगे बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड टू कि मैं निजामुद्दीन जी से मिली हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा, जो मैं ड्रीम देख रही थी पिछले 5 साल से, कि मुझे हज़ारों लोगों को इस फील्ड से जोड़ के एजुकेट करके उनको एक स्टैंड देना था। कहीं ना कहीं सोशल वर्क भी शायद मेरे ब्लड में है, मैं वो करना चाहती हूँ दिल से, और इनसे मिलने के बाद अब लग रहा है कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाएगा। कि मैं एग्जैक्टली मैं ऐसे लोगों को रोज़गार देना चाहती हूँ, जॉब देना चाहती हूँ, जिनके पास ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना ही एजुकेशनल सपोर्ट है। उनको हम एक महीने के अंदर, उनके किसी भी क्वालिफिकेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर वो 10th पास भी बच्चा है तो उसको मैं पूरी तरह से ट्रेन करके एक महीने के अंदर एक अच्छे सैलून में, एक अच्छे फील्ड में उसको स्टैंड कर सकती हूँ। पूरे हिंदुस्तान में, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसमें ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि इनके सपोर्ट से मैं ये चीज़ अचीव ज़रूर कर पाऊँगी। आपकी दिली ख्वाहिश थी? जी हाँ, कम से कम पिछले 5 साल से मेरी ख्वाहिश थी मेरे दिल में कि जब मैं जिस दिन इस फील्ड से जुड़ी हूँ, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री क्या है, लेकिन जुड़ने के बाद मुझे लगा कि हमारी इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में नेल टेक्नीशियन है ही नहीं। हर बड़ा सैलून, चाहे वो इनरीच हो, चाहे वो लैक्मे हो, चाहे लॉरियल हो, सबको नेल का सेटअप डालना है, बट टेक्नीशियन इंडिया में है ही नहीं। आज भी मिनिमम 5,000 नेल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान में है। तो अगर वो 5,000 टेक्नीशियन हम रेडी करके यहाँ पे बिठाएं, तो 5,000 घरों में रोटी आएगी, 5,000 लोगों का फ्यूचर सिक्योर होगा, बहुत सारे लोगों की फैमिली आगे बढ़ेगी, और हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी लेवल पे पहुँच सकती है।
थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे साथ पायल सिंह जी जुड़ी हैं और पायल सिंह जी हमारे साथ में फैशन और नेल की ये नेशनल प्रेसिडेंट ज्वाइन की हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब मेरी पायल जी से बात हुई थी पहली बार, तो जब मैंने इनको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया था तो इनको लगा था कि ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है या तो किसी से लड़ना, गवर्नमेंट से या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना। बट मैंने जब इनको बताया कि ह्यूमन राइट्स वो नहीं है जिसको के बारे में आप सोच रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अपलिफ्टमेंट फॉर कॉमन सोसाइटी। और आप जो काम कर रही हैं ये आप एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, और जब आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं तो आप भी एक ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटी कर रही हैं। अब जब इन्होंने बताया कि नेल आर्ट इंडस्ट्री, इनिशियली मुझे नेल आर्ट इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं था, लेकिन जब मैंने इस पर स्टडी करना शुरू किया और जब देखा, बीइंग मैं ट्रेनर और लाइफ कोच रहा हूँ और अभी भी मैं ट्रेनिंग से, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ जो अलग अलग इंडस्ट्री को मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती थी कि ऐसे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें, उनको वैसे पोस्ट दें जो अपने सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट के लिए सोच सके, क्योंकि अपलिफ्टमेंट सबसे बड़ी एक नीड्स है सोसाइटी के लिए। फैशन इंडस्ट्री या ग्लैमर इंडस्ट्री, यहाँ फीमेल्स के लिए प्रोटेक्शन बहुत कम होती है, उनके लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन इश्यूज़ हैं। तो उनके लिए हमारा ये हो गया कि हमारे साथ में जो भी कोर्सेज करेंगे हम उनको अपने साथ में एक ह्यूमन राइट्स के साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर वो कहीं भी जाते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाते हैं और उनका कोई इश्यूज़ होता है, उस इश्यूज़ के लिए हम लोग इंटरनेशनल गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हैं। डोमेस्टिक गवर्नमेंट की तो हमारी अपनी राइट्स है, बट अगर सपोज़ कोई हमारे स्टूडेंट यूएस में गए, यूके में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए या डिफरेंट कंट्री में गए और वहाँ उनके साथ गलत हो रहा है, तो हम उनको यहाँ के जो मिनिस्ट्री अफेयर्स है, जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट्स है, हम उनके सामने ये रख सकते हैं कि हमारे साथ में जो लोग ट्रेंड होकर किसी दूसरे स्टेट में गए और उनके साथ ये तकलीफ़ें हो रही है, उस तकलीफ़ों का सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए। बिया से हूँ और मेरे साथ आज एक सेमिनार में सारे मेकअप, हेयर, नेल आर्टिस्ट सब लोग आए हुए हैं, स्किन ट्रीटमेंट के सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं। और मैं मैडम पायल को बुलाऊंगे। पायल सिंह, जैसे इंडस्ट्रीज में मेकअप, हेयर, स्किन, स्पा, ऐसी एक पूरी नेल इंडस्ट्रीज़ है, जो नेल इंडस्ट्रीज़ में एक कदम आगे सबको ले जाने में पायल सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे साथ ब्यूटी टुडे के साथ रह के इनके आर्टिकल्स और इनका एजुकेशंस, इनके सेमिनार्स के लिए, इनके वर्कशॉप के लिए सारी जानकारी होती है। और ये नेल इंडस्ट्रीज़ को आगे ले जाने में और इनके स्टूडेंटों को और ऑल ओवर इंडिया में इनका सेमिनार्स, वर्कशॉप सब कुछ होता है। तो एज ए मीडिया हमको इन्विटेशन होता है, हम सब जगह जाते हैं और पूरा कवरेज करके पूरा एजुकेशन के साथ हम मीडिया को और प्रोग्राम को प्री एंड प्रोपर पब्लिसिटी करते हैं। दोबारा इसी तरह का प्रोग्राम आप लोग करते रहेंगे? हाँ, करते रहेंगे। तो मेरा शॉप है और शॉप भी मेरा ये है, प्रोफेशनल मेकअप एक्सेसरी एंड ब्यूटी इंडस्ट्री। मैं इसमें पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है कि जो नारी शक्ति है वो आज काफ़ी आगे जा रही है। और इस चीज़ में ये जो कोई लोग बोलते हैं कि सीजर पकड़ना एक गलत बात है और सीजर एक समाज के लिए था, मगर आज सीजर एक इतने प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गया है और उस सीजर के साथ में जो उसके एक्स्ट्रा जो विंग्स हो गई है, लाइक इन द सेंस नेल्स, मेकअप, साड़ी, रैपिंग एंड ऑल। जैसे मेकअप में एड़ी से चोटी तक इतना खतरनाक मेकअप आ गया है जो अपन सोच भी नहीं सकते। और उन सब के पीछे है प्रियंका जी, जैसो कहा, जो कि प्रियंका जी आपने अभी देखा था और काफ़ी उनका योगदान भी रहा है और वो ज्ञान देने के साथ साथ में काफ़ी अच्छा लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। जैसे और एक मैं समझता हूँ कि कैसा लेडीज़ को ऊपर आ रही है और जो नारी शक्ति आज इसके हिसाब से जो आ रही है। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे सेमिनार वगैरह हो रहा है, उन सेमिनार में लोगों का क्राउड आ रहा है और इस चीज़ को सीखने के लिए लोग जो आगे आ रहे हैं ना, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और इस तरह का प्रोग्राम होगा तो आप ले जाएंगे? बिल्कुल, हम तो इस चीज़ के लिए हाजिर है, मगर हमारे से पहला वो हाजिर है जो मतलब हम उनको चाहते हैं कि वो आगे आए ताकि हम उनके लिए खड़े रहें। बाकी लोग काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम लोग काफ़ी इस चीज़ से खुश है। हमारा हर तरह का सहयोग उनके साथ रहेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी हम उनके लिए हाजिर हैं। बिल्कुल, हम लोग उनके लिए हाजिर है, जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगा हम उनको साथ में खड़े हैं। मीरा केसरी, मैं भिवंडी से हूँ और मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। इसमें सबसे बड़ा योगदान आप मीडिया लोगों का है, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हमारा ये छोटी छोटी जो बातें हैं, जो हमारा विचार है, वो छोटे छोटे लोगों के पास नहीं पहुंच पाता। तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप जहाँ कोई नहीं पहुंच पाता वहाँ आप पहुंचकर हमारी ये बातें लोगों तक पहुंचाते हैं।
हमारा हमेशा योगदान रहेगा पायल जी के हाथ में, हमारी फिल्म में पायल जी हाँ, है। बस मुझे इतना ही बोलना था, क्योंकि सब अपने बारे में बोलते हैं, आपके बारे में तो किसी को नहीं मालूम कि आपका कितना बड़ा योगदान है। पायल सिंह इस माध्यम से लोगों को रोजगार से जुड़ना चाहती है, जुड़ना। इसीलिए हमें हम कभी भी उनके साथ ही रहेंगे।